अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे 20वीं सेंचुरी के दौरान जो मूवमेंट्स आई, ठीक है, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट मूवमेंट थी वो थी एक्सप्रेशनिज्म, ठीक है, द एक्शन ऑफ रिप्रेजेंट एक्सप्रेसिंग थॉट, आइडियाज़ और फीलिंग इन अ प्रैक्टिकल वे ऑफ रेजिंग एन आइडिया। अब एक्सप्रेशनिज्म का बेसिकली मतलब हमें यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एक एक्शन होता है। क्या एक्सप्रेशनिज्म क्या है? एक एक्शन है जिसके थ्रू हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, थॉट को, आइडियाज़ को या फीलिंग्स को, किस वे में, प्रैक्टिकल वे में या फ्रेजिंग एन आइडिया, ठीक है। एक्सप्रेशनिज्म इट वाज अ लिटरेरी आर्टिस्टिक रिएक्शन अगेंस्ट रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। अब 20वीं सेंचुरी से पहले 19वीं सेंचुरी के अंदर जो मूवमेंट थी नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म, अभी एक्सप्रेशनिज्म क्या थी? यही मूवमेंट उनके क्या थी? अगेंस्ट थी। अगेंस्ट किसके थी? रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। राइटर वर इंटरेस्टेड इन इमोशन एंड साइकोलॉजी। राइटर्स की किस इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर था? इमोशन एंड साइकोलॉजी के अंदर। इट रिप्रेजेंट द रियलिटी एंड टू कम्युनिकेट इनर वरियन। अब ये क्या करते थे? इनर वरियन को ज़्यादा क्या करते थे? एक्सप्रेस करते थे। इट इज़ अ मॉडर्निस्ट मूवमेंट इनिशियली इन पोइट्री एंड पेंटिंग। अब ये क्या है? एक मॉडर्निस्ट मूवमेंट है, किसके अंदर है? पोइट्री या पेंटिंग के अंदर। ओरिजिनेटिंग इन नॉर्दर्न यूरोप अराउंड द बिगनिंग ऑफ 20वीं सेंचुरी जर्मनी। अब जो कि कहाँ पे ओरिजिनेट हुई? यूरोप के अंदर। कब ओरिजिनेट हुई? 20वीं सेंचुरी को, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। अब बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है? स्टाइल ऑफ पेंटिंग। अब एक्सप्रेशनिज्म ज़्यादातर जो उस वक्त के जो आर्टिस्ट थे पेंटिंग के थ्रू क्या करते थे? एक्सप्रेशन शो करते थे, इसीलिए हम ज़्यादातर इसके अंदर पेंटिंग का ही जिक्र करेंगे, ठीक है। स्टाइल ऑफ पेंटिंग, म्यूजिक और ड्रामा इन विच द आर्टिस्ट और राइटर सीक्स टू एक्सप्रेस द इनर वर्ल्ड ऑफ इमोशन रेदर देन एक्सटर्नल रियलिटी। अब ये क्या है? एक स्टाइल है कि चीज़ का, पेंटिंग का, या म्यूज़िक का या ड्रामा का, जिसके अंदर या तो आर्टिस्ट, अगर पेंटिंग होगी तो आर्टिस्ट होंगे, अगर ड्रामा वगैरह होगा तो क्या होंगे? राइटर। जो राइटर क्या करते हैं? सीक्स टू एक्सप्रेस दी इनर वर्ल्ड। राइटर क्या करते हैं? कोशिश करते हैं इनर वर्ल्ड को एक्सप्रेस करने की, इनर जो इमोशंस होते हैं पर्सन के, उसको, रेदर देन एक्सटर्नल रियलिटी, ठीक है। The origin of expressionism are often associated with two German group of artists, Die Brooke एंड डब्ल्यू राइटर, ठीक है। यही जो जर्मन राइटर, इनकी वजह से फिर ये क्या हुआ? इसका ओरिजिन हुआ एक्सप्रेशनिज्म का। ये बेसिकली किस चीज़ पे फोकस करते थे? मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट रियलिटी द माइंड क्रिएटेड। अब किसके अंदर इनका इंटरेस्ट था? उस रियलिटी के ऊपर उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है जो माइंड क्रिएट करता है, ठीक है, रेदर देन दैट विच वाज इन फ्रंट ऑफ देयर आइज। जो उनकी आंखों के सामने, उसके बजाय वो किसके ऊपर बिलीव करते थे? जो उनका दिमाग सोचता था, ठीक है। अब ये मूवमेंट रिएक्शन है किसके अगेंस्ट? मटेरियलिज्म एंड रियलिज्म। एक्सप्रेशनिज्म एक जर्मन मूवमेंट है लिटरेचर के अंदर, ठीक है, स्पेशली किसके अंदर? आर्ट के अंदर। विच वाज एट इट्स हाइट बिटवीन 1910 एंड 1925। जो के पीक पे कब थी? 1910 से लेकर 1925 के टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है। दैट इज़ अ पीरियड जस्ट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वर्ल्ड वार 1। जो कि कौन सा टाइम पीरियड है? वर्ल्ड वार से पहले और बाद वाला। when many of ism that flourished in the era of modernism appeared, often blending into each other। जब क्या थी? बहुत सारी इज़म्स वाली जो थी मूवमेंट्स आई थी, उस वक्त ये भी मूवमेंट चल रही थी और ये पीक पे थी। Expressionism itself was not well-defined movement. Its central feature is to revolt against artistic and literary tradition or of realism। ये बेसिकली क्या है? एक मूवमेंट जो है, एक सेंट्रल फीचर इसका बेसिकली क्या है? आर्टिस्टिक या लिटरेरी जो ट्रेडिशन थी, रियलिज्म की जो मूवमेंट थी, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट यही मूवमेंट आई, एक्सप्रेशनिज्म वाली, ठीक है। राइटर एंड आर्टिस्ट। द एक्सप्रेशनिस्ट राइटर और आर्टिस्ट। एक्सप्रेशनिस्ट कौन होते हैं? जो एक्सप्रेशनिज्म की मूवमेंट को फॉलो करके अपने वर्क को लिखें, ठीक है। आर्टिस्ट हो चाहे वो, या राइटर हो, उनको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशनिस्ट, ठीक है। राइटर वो क्या करते थे? एक्सप्रेस अ पर्सनल विजन। अपना जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। यूजली अ ट्रबल्ड और टेंसली इमोशनल विजन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन सोसाइटी। रेटिंग के मेथड के थ्रू वो क्या करते थे? यही मूवमेंट को अप्लाई करते थे, ठीक है। अगर हम राइटिंग देखें इस दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान, वो कौन सी थी? ड्रामा वाज अ प्रोमिनेंट एंड वाइडली इन्फ्लुएंशियल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट राइटिंग। अब ड्रामा जो था क्या था? एक इन्फ्लुएंशियल फॉर्म थी एक्सप्रेशनिस्ट राइटिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। अमंग द बेटर नॉन जर्मन प्लेयर वर जॉर्ज कैसर। अब जो मेजर ड्रामाटिस्ट थे, प्ले राइट थे, वो कौन थे? जॉर्ज कैसर थे, Ernest Toller and his other production Bertolt Brecht। Expressionism had begun to fly in by 1925। अब इसके यानी एंड कब हुआ? डिक्लाइन कब हुआ? 1925 के अंदर। वह कब हुआ? was finally suppressed in जर्मनी के अंदर by the Nazis in early 1930 but it has continued to exult
इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश एंड अमेरिका एज वेल एज यूरोप आर्ट एंड लिटरेचर। 1930 के अंदर इसका क्या हुआ, बेसिकली डिक्लाइन हो गया, लेकिन फिर भी जर्मनी के अंदर इसका डिक्लाइन हुआ, लेकिन उसके बाद भी ये जो लिटरेचर था इंग्लिश का, ठीक है, यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर फिर भी इसका काफ़ी देर क्या रहा, वहाँ पे इन्फ्लुएंस रहा। ये था हमारा आज का टॉपिक एक्सप्रेशनिज्म।